अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सीख कबाब का सालन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। सीख कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है और इसको चॉपर में डाल के इसी तरीके से चॉप कर लेंगे और इसको एक बॉल में निकाल कर अलग साइड पे रख देंगे। अब 3 से 4 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च लेंगे और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। और अब मैंने आधा किलो गाय का कीमा लिया है और इसको भी अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मोटा कुटा हुआ है तो इसके लिए मुझे ज़रा बारीक कीमा चाहिए। आप 2 से 3 मरतबा इसको मशीन से निकलवा लें तो ये काफ़ी हो जाएगा। इसके अंदर जो प्याज चॉप की थी उसका अच्छे तरीके से पानी निचोड़ के इसको शामिल कर देंगे एंड मेक श्योर कि आपने पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से निचोड़ देना है। अब आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/4 हल्दी, आधा चाय का चम्मच लहसुन और आधा चाय का चम्मच अदरक शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच सीख कबाब का मसाला भी शामिल करें। अब इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ का अंडा शामिल कर रही हूँ मैं और इसके अलावा कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून या एज़ पर रिक्वायर्ड आपको और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे और ये अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर कोयले की स्मोक देंगे। उसके लिए आप कोई भी कटोरी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एल्युमिनियम फॉइल ली है और इसको डबल करके इसको मैंने एक कटोरी की शेप दी। अब एक अच्छे तरीके से गरम कोयला इसके अंदर शामिल करेंगे, तो इसको सेंटर में रखेंगे और इसके अंदर गरम कोयला शामिल कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। दो से 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैं कोयले को निकाल रही हूँ। कोयला निकालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और लीजिए हमारा मसाला तैयार है। अब सीख कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कीमा लेंगे और इसको सीख कबाब की शेप दे देंगे। अगर आप चाहें तो इसको किसी स्टिक, किसी सीख या पेंसिल या कोई भी स्ट्रॉ यूज़ करके उसके ऊपर आप उसकी शेप दे सकते हैं। मैंने स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया है। इसको इक्वली उंगलियों से दबा दबा कर अपने सीख कबाब की शेप दे देनी है एंड मेक श्योर कि ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हों। थोड़ा थोड़ा कीमा लेते जाएंगे और सीख कबाब की शेप बनाते जाएंगे और ये मैंने सारे सीख कबाब तैयार कर लिए हैं। तो चलें अब इनको शैलो फ्राई करते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। सारे सीख कबाब मैंने शामिल कर दिए हैं और थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये इक्वली ब्राउन हो जाएं। शैलो फ्राई करने में आपको 4 से 5 मिनट एटलीस्ट लग जाएंगे। अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और शामिल किया है और रिमेनिंग कबाब भी इसके अंदर डाल दिए हैं। फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखा और ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर। बस जब ये कलर इक्वली आपके पास आ जाए तो आपने सारे कबाबों को डिश आउट कर लेना है। और ये सारे कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो चले आए अब करी के लिए मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और अब एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज लेंगे। इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसका कलर लाइट गोल्डन हो चुका है तो इसमें 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे, चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे, 1 चाय का चम्मच सूरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच धड़ा मिर्च शामिल करके इसको मिक्स करेंगे
एंड मेक श्योर कि आँच आप आहिस्ता रखें। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच नमक, इन चीज़ों को भी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 15 से 20 सेकंड आपको इसको हल्की सी आग पर भूनना है। और अब इसमें 2 टमाटर मीडियम साइज़ का लेकर उसकी प्यूरी तैयार कर लेनी है। थोड़ा सा पानी शामिल करके टमाटर को ग्राइंड कर लें और अब ये टमाटर शामिल करने के बाद मीडियम आंच कर दें और इसको अच्छे से भून लें। तकरीबन 3 से 4 मिनट में आपको मसाला तैयार हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर तैयार हुए फ्राई किए हुए सीख कबाब शामिल कर देंगे और हल्द ज़रूरत पानी में यहाँ पे 1.5 गिलास शामिल करें। अगर आपको ज़्यादा करी पसंद है तो आप 2 गिलास शामिल कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा आपने हिलाना नहीं है वरना ये कबाब टूट सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब इसके अंदर गरम मसाला और हस्बे ज़रूरत चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। और इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के लिए सबसे पहले एक लेयर आपने कबाब की लगानी है और उसके ऊपर आपने करी का मसाला शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। अब इसके ऊपर आप हरे धनिया के साथ गार्निशिंग कर सकते हैं और इसको सैलेड के साथ सर्व करें, चपाती के साथ, नान के साथ आप इसको खाएं और एंजॉय करें। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।